सुप्रभात बच्चों, आज मैं तुमको 7वीं कक्षा के लिए पुनः पढ़ाने आई हूँ और तुम्हारा पाठ का जो है वो अंतिम चरण है। तुम अच्छे से पढ़ भी लिए होगे और ये कहानी याद भी रख रहे होगे हैं और लेखन कार्य भी कर रहे होगे। बस अंत में यही है कि कैसे जो है लेखक जो है वो अपने मित्र को अपने घर बुलाता है, क्योंकि दादी माँ मानती नहीं है कि वो उस डॉक्टर से वो अपना इलाज नहीं करवाएगी, ना ही ऑपरेशन, ना ही उसके दिए दवा को लेगी। तो लेकिन वो आप घर में आता है और उसके पश्चात वह दादी माँ को बताता है कि वो बदल चुका है। उसने ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब से वो कुत्ते की पिल्लों की आँख को बर्बाद कर चुका था, तो वो भी एक नेत्र चिकित्सक बनकर दुनिया में सबको ज्योति प्रदान करेगा और वह एक अच्छा डॉक्टर बन जाता है। तो कहानी में हम देखेंगे कैसे दादी माँ जो है उसकी बात को सुनकर खुश होकर उसे गले लगा देती है, उस हिसाब से मुक्त कर देती है। उसे मुक्ति तो मिल जाती है और वे बहुत ही अच्छा एक नेत्र चिकित्सक बनने में सफल होता है। और आओ हम आगे कहानी को हम ध्यान से पढ़ते हैं, अंत करते हैं उसका। धन्यवाद। तुम सुखी रहो, सुरक्षित रहो और घर में हमेशा अपने माता पिता का कहना मानो और पढ़ाई करो। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आज फिर से मैं यहाँ आई हूँ तुम्हें हमारी कक्षा 7वीं के शाप मुक्ति पाठ को पढ़ाने, जो कि नवीन पल्लव पुस्तक की कहानी जो है वो, और ये पाठ 4 में है। और ये कहानी श्री रमेश उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक का नाम है। और तुम तो पहले से जानते ही हो, पहले पढ़ भी चुके होगे कि कैसे कोई भी इंसान जो है वो बचपन में अगर कोई भूल करता है तो वो भूल का अगर वो पछतावा करे तो वो उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और वो भूल से हम कुछ सीख भी सकते हैं। गलतियां तो सबसे हो जाती है, मना करने पर भी कोई बच्चा जो है वो ज़बरदस्ती कोई कार्य करता है कि देखिए क्या होता है, तो इससे बहुत बड़े बड़े भूल होते हैं। और इस भूल को सुधारने के लिए एक बच्चा जो है वो नेत्र चिकित्सक बनता है और कैसे वो सबकी आंखों को ठीक करके अपने द्वारा किए गए उस भूल को सुधारने का कार्य करता है। और तुम तो पहले से पढ़ भी चुके हो, ये तो कक्षा 2 कक्षा में पढ़ाई भी हो चुकी है, तीसरी कक्षा भी इसकी हो चुकी है। तो आज मैं बाकी जो बचे हुए पाठ को पुनः पढ़ाऊँगी। तुम ध्यान से सुनना और अपनी पुस्तकों में रेखांकित भी करना कठिन शब्दों को, और ध्यान से पढ़ना, 2-3 बार कहानी पढ़ना और कहानी पूरा याद कर लेना, ठीक है। तो पिछली कक्षा में तुम पढ़ चुके थे कि कैसे जो है बच्चा जो है वो बचपन में अबोध अवस्था में, यानी कि नादान अवस्था में, जब उसकी बुद्धि नहीं होती है, छोटा होता है वो, उस अवस्था में उसने जो गलत कार्य किया, जो पाप किया, वो अब तक धुल नहीं गया होगा। यानी कि उसने जो इतने दिन से जो कार्य किया, यानी चिकित्सक बन के जो सेवा का कार्य किया, क्या उसके इस सेवा के कार्य से उसके बचपन में किए गए अबोध अवस्था में पाप जो है वो अब तक क्या ख़त्म नहीं हुआ होगा। यानी कि हम कोई गलती करते हैं तो सुधारने के लिए फिर अच्छा कार्य करते हैं ताकि हमारी उस गलती का जो है वो सुधार हो जाए। ऐसे भी अपनी गलती को मान लेना, अपनी गलती को स्वीकार लेना और ईश्वर के सामने, जैसे कि उसे इंग्लिश में कहते हैं कन्फेस कर लेना, ये बहुत बड़ा पाप जो है वो सुधारने का कार्य करता है। और ईश्वर तो जानते हैं कि इंसान जो है वो नादान है, वो गलतियाँ करेगा, लेकिन अपनी भूल को मानना और उसे सुधारना ही हमारे इस पाप का मुक्ति का कारण है। और ऐसे भी तुम जानते हो कि पाठ का नाम है शाप मुक्ति। तो कैसे बच्चे को शाप मुक्ति मिलेगी, क्योंकि शाप मिल चुकी थी उसे उस दादी माँ से, तो अपने शाप उसके पश्चात ही वो अपने को सुधारने का कार्य करता है। और बचपन से लेकर अब तक उसे दादी माँ ने भला बुरा बहुत कहा, समझाने की कोशिश की है, लेकिन बच्चा जो है वो बाद में ही समझता है। और हम आगे पढ़ेंगे। कुछ भी हो, मैं उससे अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, दादी ने निश्चय के स्वर में कहा। क्यों कहा? क्योंकि जैसे वो जान गई कि ये तो वही लड़का है, वही बच्चा है जिसने कि कुत्ते के पिल्लों के आंखों को अंधा कर दिया था, उसे 1-2 पिल्ले मर गए थे और बहुत तकलीफ हुई थी, वो बहुत रो रहे थे, तो मैं इससे अपने आँख का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। ये तो पहले ही ऐसा, यानी कि कोई भी एक कार्य से हम किसी के पूरे चरित्र के बारे में जान जाते हैं कि हाँ ये तो वैसा इंसान है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो गलती बस किया या न जानने की वजह से किया। तो दादी माँ जो है वो सीधे बोलती, नहीं नहीं, मैं अपनी आंखों का इलाज नहीं कराऊंगी, ये तो पहले ही किसी की आंखें फोड़ चुका है। दादी का स्वभाव बिल्कुल बच्चों का सा था। अब तुम तो जानते ही हो, बच्चे जैसे जब छोटे रहते हैं और जब कोई इंसान बड़ा होके जब वृद्धावस्था को आ जाता है, जब दादी माँ या दादाजी नाना जी बन जाता है, तब उसकी अवस्था फिर बच्चों जैसी होती है। वो फिर यानी कि वो पूरे जीवन को इतनी अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि अब उनकी अवस्था फिर बचपने जैसी होती है। तो वो हट पकड़ लेती है दादी माँ। हट यानी ज़िद,
जिद करना, नहीं मैं नहीं ऑपरेशन करवाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो जो एक बार गलत काम कर चुका है वो क्या मेरी आँख ठीक करेगा। फिर वो किसी की मनाही नहीं मान रहे, नहीं। इधर डॉक्टर ने यानी कि उसी प्रभात ने दिन निकाल दिया था कि हाँ इस दिन ऑपरेशन होगा, लेकिन और उसके लिए दवाइयाँ भी लिख दी थी कि वो घर जाके दवाई ले ले, लेकिन वो नहीं मानता है, उनका मन ही नहीं मानता है, नहीं मैं इसे ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वे डॉक्टर प्रभात के इलाज कराने पर तैयार नहीं हुई। तो पोते ने अपनी दादी माँ को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो तो तैयार ही नहीं हो रही थी। आँखों में डालने की जो दवाई डॉक्टर प्रभात ने लिख कर दी थी वो भी खरीदने नहीं तैयार थी, वो खरीदने गई नहीं है, खरीदने देती भी नहीं है, वो नहीं खरीदने दी कि नहीं 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 उसका मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना उसके दिया दवाई चाहिए, ना उसका इलाज चाहिए, मुझे कुछ नहीं, उससे मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है। परिवार के सब लोगों ने उसे समझाया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुई, बिल्कुल मानी नहीं। देखो तुम अभी छोटे हो, तुमसे कोई गलतियाँ होंगी तो तुमको उसी रूप में लोग देखेंगे, लेकिन क्या होता है कि बड़े होने पर बुद्धि हो जाती है तो इंसान जो अपने आप को सुधार लेता है, यानी कि बहुत नए रूप में उसे रख लेता है, लेकिन जो शुरू से जानता वो तो मानेगा नहीं। आखिर शाम को मैंने डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया, लेकिन बहुत समझाने पर जब नहीं मानी, पूरे घर के लोग ने भी समझाया, जब नहीं मानी तो शाम को थक कर उसने अपने मित्र डॉक्टर प्रभात को टेलीफोन किया और दादी जी के जिद के बारे में बताया। देखो कठिन शब्द को अंडरलाइन तो किया हुआ है, तुम भी करते जाना। और दादी माँ की जिद बताया। डॉक्टर प्रभात ने गंभीर होकर सब कुछ सुना, सारी बातें सुनी। तो तुम अपने घर का पता बताओ, मैं स्वयं आकर दादी माँ को समझा दूंगा। तुम ठीक है, तुम बताओ। तो कुछ बोल नहीं सकते, वो भी जान रहे हैं कि दादी माँ क्यों जिद कर रही है, क्यों नहीं ऑपरेशन करवाना चाहती है, क्यों नहीं दवाई ले रही है। तो लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर प्रभात हमारे घर में थे। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है तुम अपना घर का पता दो, मैं आता हूँ। और कुछ नहीं बोले, फ़ोन में कितनी बातें करेंगे। और 1 घंटे के बाद वो घर पहुँचते हैं और उनके घर पहुँच के दादी माँ से कहा, दादी अम्मा मैंने बचपन में जो पाप किया था उससे मैं आज तक नहीं भूला हूँ। वो खुद ही कहता है कि देखो मैंने बचपन में आज तक मैंने बचपन में किए गए पाप को मैं नहीं भूल पाया हूँ, और मैं उस शाप को भी नहीं भूला हूँ जिस शाप को आपने मुझे दिया था, यानी कि उस कुत्ते के बच्चे की जो हानि मैंने की थी उसके बदले में जो मुझे भुगतना पड़ा, जो शाप आपने मुझे दिया, मैं उसे आज तक नहीं भूला हूँ। जब तक आप इलाहाबाद में रहीं तो दादी माँ थी तो मुझे देखते ही कहने लगते थे, अरे कमबख्त मंटुआ, तुमने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ दी। तो कमबख्त यानी कि कमबख्त उसे ही कहते हैं जो, ये एक ऐसा शब्द है जो कई लोग जो है अपने से छोटों के लिए व्यवहार में लाते हैं, जैसे कि कोई चीज़ को ना समझना या कम बुद्धि वाले, इस तरह के लिए ही ये सब प्रयोग किया जाता है। कमबख्त तूने ऐसे ये क्या कर डाला, ऐसे कहते हैं। जैसे कोई होटल में काम करने वाले अपने जो नीचे के उसके जो कर्मचारी है उसको, या बर्तन मास्टर वगैरह, अरे कमबख्त जल्दी आओ। तो ये सब ऐसे शब्द हैं जो एक गाली तो नहीं है, मगर ऐसे थोड़े उनको एक नीचे दिखाने के लिए, यानी कि उसके लिए ऐसे कहते कि तुमने ये क्या कर डाला, तुमने ये ऐसे क्या गजब ढा दिया, तुमने मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ दी, तुम्हें देखा ही नहीं कि तुम्हारी वजह से क्या नुकसान हुआ। आप जब भी मुझे देखती दादी जी आप मुझे यही कहती हैं। और क्या कहती थी, तेरी आंखें भी किसी दिन इसी तरह फूटेंगी, तुमने जैसे कुत्ते के पिल्ले की आंखें फोड़ डाली थी, तेरी भी आंखें ऐसे एक दिन फूट जाएंगी। क्योंकि उस दादी माँ को बहुत तकलीफ़ हुई थी उस कुत्ते के पिल्ले के तकलीफ़ को देखकर, कि कैसे वो नन्हे नन्हे बच्चे के आंखें अंधे हो गए थे। वो बचपने में वो कितना फुदकता खेलता कूदता, लेकिन इस बच्चे की वजह से, इस मंटुआ की वजह से उस कुत्ते के पिल्ले की आंख चली गई और वो बेचारे कितने रो रहे थे। तो ये बात डॉक्टर प्रभात भी नहीं भूला था, और दादी माँ को तो पूरा याद था उसने कैसे उसे गाली दी थी। गाली यानी कि कैसे अपशब्द, यानी कि गंदी गालियाँ नहीं, मतलब उससे भला बुरा कहा था। तेरी आंखें भी किसी दिन इस तरह फूटेंगी, ये भला बुरा उन्होंने इस शब्दों के रूप में कहा था। और आपके इस शब्द से मुझे अपने पाप का बोध हुआ, और उसी बच्चे को अपने पाप का बोध होना, यानी आभास होना, यानी पता चलना, जान जाना, महसूस होना। बोध होना मतलब महसूस होना, पता चलना। तो उस बच्चे को अपने द्वारा किए गए गलत कार्यों का आभास या अनुभूति या फीलिंग कैसे हुई, दादी माँ के द्वारा कहे ये शब्द से, कि तेरी आंखें भी किसी दिन इस तरह से फूट जाएंगी। तो आपके इस शाप से हाँ, शाप का अपोजिट यानी कि विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, अभिशाप का होता है आशीर्वाद। तो इस शाप से मुझे, तुम लोग लिख लेना, मुझे अपने पाप का यानी अपने द्वारा की गई गलतियों का आभास हुआ, पता चला, मुझे महसूस हुआ, और मैंने फैसला कर लिया कि मुझे जीवन में नेत्र चिकित्सक ही बनना है। मैं बचपन में अपनी गलतियों को करने के पश्चात मैंने ये फैसला लिया
कि मैं अपने जीवन में नेत्र का यानी कि आँखों का डॉक्टर ही बनूँगा, और मैं जो है वो आँखों का डॉक्टर बनकर मेरी आँखें तो आपके शाप के कारण कभी ना कभी फूटी, क्योंकि दादी ने माँ ने कहा था कि एक दिन तेरी आँखें भी इस तरह से फूट जाएगी। तो वो बच्चा सोचता नहीं मेरी आँखें तो फूटेंगी ही फूटेंगी, क्योंकि बचपन में जब हमें कोई कुछ बात कह देता है तो हम अपने दिल से लगा लेते हैं, अपने दिमाग में बिठा लेते हैं कि हाँ हमने ये गलती की है और ये हमारा ऐसा होगा। तो मेरी आँखें तो आपके शाप के कारण कभी फूटेंगी ही फूटेंगी, पर उससे पहले मैं बहुत सारी आँखों को रोशनी देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, वो भी आँखों वाला, और आँखों का चिकित्सक बन के मैं सबकी आँखों को ठीक करके उन आँखों में रोशनी देना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने पाप को इस तरह से मैं सुधार सकूँ, अपने द्वारा की गई गलती को इस तरह से मैं सुधार सकूँ। और उन बहुत सी आँखों में से 2 आँखें आपकी भी होंगी दादी माँ। और दादी माँ, मैंने जो अपनी गलती मान ली, भूल सुधार ली, और मैंने क्या सोचा कि मैं तो सबकी आंखें ठीक करूँगा ही, और उन आँखों में से 2 आँखें आपकी भी होंगी दादी माँ। मैं आपकी भी आँखें ठीक करना चाहता हूँ। मैं वो बचपन वाला अब वो मंटवा नहीं हूँ। मैंने जो गलती की अब मुझे पता चल गया, मुझे वो दर्द महसूस हुआ जो बाकी कुत्ते के बच्चों को दर्द महसूस हुआ था। मैंने आपके द्वारा दिए गए श्राप से मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। मैं अपनी गलतियों को समझ चुका हूँ, और मैं आपकी भी आंखें ठीक करना चाहता हूँ। डॉक्टर प्रभात की बातों में न जाने कैसा जादू था, और वो तो बड़ा हो गया, पढ़ लिख लिया। अच्छे से पढ़ने लिखने के बाद, बड़े होने के बाद सबकी बुद्धि हो जाती है। बचपन में तो सभी गलतियाँ करते हैं कोई ना कोई, लेकिन हम शिक्षा जब प्राप्त करते हैं, पढ़ते लिखते हैं, हम अपने गुरुजन से, अपने माता पिता से हम जो भी सीखते हैं तो हमारी बुद्धि होती है, तो हम बात करने का तरीका, जीने का ढंग, हर कुछ सीख पाते हैं। तो दादी माँ की बातों में ने डॉक्टर को ऐसा असर किया कि वो डॉक्टर भी, वो यानी कि वो प्रभात भी जो है बहुत अच्छा इंसान बन गया। वो दादी माँ को अपनी बहुत ही प्यारी प्यारी बातों से, यानी जिस बातों में जादू था वो दादी माँ को समझाने का प्रयास किया। और दादी की ही नहीं, घर के सभी लोगों की आंखें भर आई कि देखो, कम से कम गलती सब करते, गलती करके उसको महसूस करना, उसको सुधारना, उसको समझना, उस गलती के बदले सीख लेना, ये तो शायद ही कोई करता। ये तो बहुत बड़ी बड़प्पन की बात है। घर के सभी लोगों की आंखें भर गई, क्योंकि डॉक्टर प्रभात की बातों में वैसी जादू थी। दादी तो इतनी भाव विहल हो गई। भाव विहल होना यानी कि पूरे एकदम अपने आप को, मतलब उस भाव में पूरा डुबा देना। क्या भाव था कि डॉक्टर प्रभात ने कैसे दादी माँ को प्यार से समझाया, कैसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हुए वो सबको अपनी बातों के द्वारा रुला दिया। तो वो रोने का जो भाव था, यानी कि जो उसके हृदय का जो एक्सप्रेशन था, यानी कि उसकी जो, जैसे ये भावचय संज्ञा में होता है, उसकी जो समझ थी कि बहुत करुण है ये बातें, तो उस भाव में वो विहल उठी, यानी कि पूरी तरह से वो व्याकुल उठी। और उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाया और हृदय से लगा लिया। देखो चित्र में भी तुम देख रहे हो, उसने हृदय से लगा लिया, यानी कि उसने डॉक्टर प्रभात को ये माफ़ी दे दी, यानी कि वो पूरी उसकी बात मान लिए और वो उसको समझ के दिल से इसलिए लगा दिया। देखो गलतियाँ तो करते हैं, लेकिन उसको सुधारने के पश्चात उसे अपना लेना चाहिए। तो दादी माँ ने गले से लगा लिया। अब तो वो ऐसा नहीं किया। बचपन में तो सभी कोई कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद वो दोबारा नहीं करते, क्योंकि उनमें समझ आ जाती है। और कई तो समझ के भी नहीं, देखें क्या होता है, क्या परिणाम होता है। क्योंकि और एक गुरुजी ने बता दिया था कि देखो इस पौधे का जो रस है वो आँख में अगर चले जाए तो आँख अंधा हो जाता है। तो उसको वो प्रैक्टिकल यानी कि प्रयोग करने के तौर पर उसने कुत्ते की आँख में डाल दिया। शुक्र है उसने किसी इंसान की आँख में नहीं डाला। तो किसी किसी बच्चों को सब कुछ प्रयोग करके देखना होता है, प्रैक्टिकल। ये बात की सच्चाई क्या है, कोई बात को ऐसे यूँ ही आसानी से मान लेते हैं और कोई इसको प्रयोग करके मानते हैं। तो बाकी दुनिया समझती है बहुत शैतान है। खैर, सभी के जीवन में ये पल आता है, लेकिन अपने जीवन को सभी सुधार लेते हैं। तो दादी माँ ने उसे हृदय से लगा दिया। उनके सिर पर स्नेहपूर्वक हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, जीते रहो मेरे लाल। और प्यार से उन्होंने उसके सिर पर आँख फेरा, अपने हाथ को फेरा और प्यार, स्नेहपूर्वक यानी बहुत ही प्यार से उसको सिर को सहलाया, क्योंकि उस दादी माँ के दिल में तो प्यार भरा ही हुआ था। प्यार से हाथ फेरा। दादी तो इतनी भाव विहल हो उठी कि उन्होंने डॉक्टर प्रभात को पास बुलाकर गले से भी लगा लिया और इतनी खुश हो गई कि वो प्यार से उस पर हाथ फेरने लगी और कही, जीते रहो मेरे लाल। मेरे लाल मतलब मेरा प्यारा बेटा। बेटा को और एक नाम जो है वो लाल कहते हैं। मेरे लाल, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। क्योंकि उसने बचपन में उसे कहा था कि तुम्हारी आंखों की रोशनी भी किस दिन फूट जाएंगी या चली जाएंगी आंखें। तो डॉक्टर को याद था, इसलिए वो सुधर गया था। नहीं, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा, ज्योति यानी कि प्रकाश, यानी कि आंखों से हमेशा दिखता रहे। आंखों की ज्योति, चमक है ना, वो हमेशा बना रहे, कभी ना वो मिटे। इसके बाद दादी माँ ने मुझसे कहा
किससे, यानी कि लेखक से कहा, अरे बबुआ, अरे बेटा, जनरली बड़े होने पर भी लोग बच्चे को बेबी, बच्चा, बबुआ ऐसे कहते हैं। तेरा बाल सखा आया, बाल सखा, सखा यानी मित्र, बाल यानी बचपन का, तेरे बचपन का दोस्त आया है, मित्र आया है, इसकी खातिरदारी नहीं करेगा? जाओ इसकी खातिरदारी करो, इसको अच्छे से बिठाओ, चाय नाश्ता करवाओ, तुम्हारे बचपन का दोस्त आया है, पहली बार आया है। यानी कि ये कहने का तात्पर्य दादी जी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और देखो चित्र में गले मिलना ये तय करता है कि देखो दादी में के माँ के हृदय में जो भी बोझ था, जो भी तनाव था, वो उससे मुक्त हो जाती है और वह डॉक्टर प्रभात को गले से लगाती है, प्यार से आशीर्वाद देती है, स्नेह से हाथ फेरती है, फिर कहती है जाओ देखो तुम्हारा बचपन का मित्र आया है, इसकी खातिरदारी करो, जा इसके लिए अच्छी सी मिठाई लेकर आ, और सुन इसने मेरी आंखों के लिए जो दवाई लिखी है ना वो भी खरीद लेना। देखो ये जो अंतिम जो पैरा है, इससे ये साबित हो जाता है कि दादी माँ ने खुले दिल से, प्यार से डॉक्टर प्रभात को शाप से मुक्ति दे दी। हमें पाठ का हमारा नाम क्या था? शाप मुक्ति। तो शुरू से ये जिज्ञासा बनी हुई थी कि कैसे किसको शाप मुक्ति मिलती, क्या शाप मिला था वो तुम जान गए, और कैसे उसे उस छुटकारा या मुक्ति मिलता है, कैसे वो उस शाप से दादी माँ ने उसको छुटकारा दे दिया, मुक्ति दे दी। तो उसे खुशी से कहती जाओ इसके लिए मिठाई लेकर आओ, और इसने जो दवाइयाँ लिखी उसे भी लेके आना, वो खरीद लेना। यानी कि दादी माँ खुशी खुशी मान जाती है कि अब वो डॉक्टर प्रभात के द्वारा लिखे गए दवाइयों को लेगी, अपने आंखों में डालेगी, अब उसे कोई भय नहीं है। ये डॉक्टर प्रभात तो बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है, वो तो उसका बचपन का भूल था। उसकी देखो जो बच्चा बचपन में तरह तरह के प्रयोग यानी कि प्रैक्टिकल करता है, कोई चीज़ अगर बहुत ही जानलेवा है फिर भी वो देखने जाता है किस तरह का है, जैसे बिजली के प्रयोग करना है या कोई भी आग से का कार्य करना या कोई भी नया नया प्रयोग करता है, तो इसके द्वारा उसके मन की जिज्ञासा जो रहती है वो शांत होती है, वो जान पाता है कि नहीं ये चीज़ ऐसे होता है, और कोई बात को ऐसे ही मान लेते हैं। तो यहाँ ये बचपन से ही तय कर देता है कि ये बच्चा जो है बड़ा होकर जरूर कोई ना कोई अच्छा इंसान बनेगा। ये साबित हो जाता है क्योंकि उसके द्वारा किए गए कार्य और उससे समझना, उससे अपने गलती को सुधारना ही ये तय कर देता है। और दादी माँ भी खुश हो जाती है और उसको, उस प्रभात को यानी उस बच्चे को बचपन में की गई गलती से, शाप से मुक्ति दे देती है। तो बच्चों इससे क्या शिक्षा मिलती है कि अपनी गलतियों से सीख लेना ही मनुष्य की विशेषता है। हम गलतियाँ सब करते हैं, बड़े बच्चे बूढ़े जवान सब करते हैं, लेकिन उससे सीख लेना, फिर उस गलती को अपने ईश्वर के सामने स्वीकार लेना, जैसे कहते हैं कन्फेस कर लेना कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, कैसे भी भारी बड़ी कोई भी गलती हो, लेकिन ईश्वर के सामने उसको स्वीकारना, अपने मन की भावनाओं को, अपने बातों को ईश्वर के सामने रखना और अपनी गलती को मानना। जो अगर इंसान अपनी गलती को मान लेता है वही बड़ा इंसान होता है। और ईश्वर तो माफ़ कर देते हैं, माता पिता सब लोग माफ़ कर देते हैं, गलती को सब माफ़ करते हैं। तो बच्चों तुम ये जीवन मूल्य भी पढ़ोगे, लेखक के बारे में, लेखक का नाम है, इसके शब्दार्थ सब याद रखोगे, और पूरे पाठ को ध्यान से पढ़ना, जो भी संदेह है उसको पूछना। और देखो कैसे दादी माँ के द्वारा ही तो बच्चे ने अपनी बात को पूरी कही और उसे शाप से मुक्ति मिल गई। कहानी है ना बहुत अच्छी। और ये शाप मुक्ति पाठ जो है तुम बार बार पढ़ना और कहानी की तरह याद कर लेना, क्योंकि तुम भी किसी अपने छोटे भाई बहनों को, या अगर कोई कहानी की प्रतियोगिता हो तो उसमें सुना सकते हो, लिख सकते हो। बहुत अच्छी कहानी है। और हम इस पाठ के आरंभ से अंत तक ये जान गए कि कैसे एक भूल जो है वो भी हमें बदलाव हमारे अंदर लाता है, कोई इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, ये भूल ही हमें सिखाता है। अब आगे देखो, मैंने इससे संबंधित कार्य दिया है और तुम उसे ध्यान से अच्छे से लिख लेना। जो भी बचा हुआ प्रश्नोत्तर था वो मैंने लिख दिया, बाकी तो पिछली कक्षा में हो चुका था। उसके बाद पुस्तक के तुम्हारे सारे छोटे छोटे जितने अभ्यास है, सभी अभ्यास को मैंने लिख दिया था। तुम चाहो तो इसे अपने पुस्तक में ही लिख सकते हो, अगर पुस्तक में पेज है तो वहाँ लिख देना। उसके बाद एक बड़ा टॉपिक है नेत्रदान महादान, और वो भी तुम लिखना, वो मैंने तुम्हें लिख के दे दिया है। और देखो ये पूरा लिखा हुआ है, इसको लिख लेना, पढ़ना, समझना कि देखो आजकल जानते हो कि मृत्यु के पश्चात पहले से लोग लिखा देते हैं कि मैं नेत्रदान करूँगा, उन बेचारे उन सारे अंधों के लिए जो नेत्रहीन है उनको मैं अपना नेत्र दूंगा। कई लोग ऐसे सोच लेते हैं ताकि कम से कम वो नेत्रहीन व्यक्ति जो है हमारी इन अच्छी आँखों के द्वारा वो दुनिया को देख पाएंगे। ये भी एक सबसे बड़ा दान है। इसमें मैंने तुम्हें लिख के दिया है, तुम उसको देख लेना और पूरा ख़त्म कर लेना। फिर अंत में जो भी तुम्हें इसके संबंध में जो भी तुम्हें डाउट हो यानी संदेह हो, मुझसे अवश्य पूछना। तुम्हारे पास ईमेल आईडी है या फ़ोन नंबर भी मिल गया। जो भी डाउट जब भी जितना भी पूछना है पूछो, मैं बता सकती हूँ। ये प्रश्नोत्तर तुम्हें ठीक से नहीं दिख रहा है तो मैं तुम्हें दे सकती हूँ, सब कुछ
बेझिझक तुम मुझसे पूछते रहना। धन्यवाद।